नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे? क्या नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव है कि आप लौट चलें? यह बात मैं नहीं कह रहा। पिछले 72 घंटे से बिहार के राजनीतिक फिजा में यह सवाल तैर रहा है, न सिर्फ सत्ता के माथे पर बल्कि विपक्ष के माथे पर भी। यह बात मैं समझाऊंगा कि विपक्ष और सत्ता दोनों के माथे पर एक ही सवाल क्यों है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। G20 की मीटिंग हुई, सफलतापूर्वक मीटिंग समाप्त हो गई। नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते थे 2022 अगस्त के बाद से, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखे। सामने थे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, साथ में थे मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन। तस्वीर से जो बॉडी लैंग्वेज निकल के आ रहा था वो कुछ ऐसा लग रहा था कि अब लौट चले। लेकिन मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं कि उस तस्वीर के आधार पर यह कयास लगा लिया जाए कि नीतीश कुमार लौट जाएंगे। लेकिन अगर बिहार के तमाम पॉलिटिकल पंडित और जदयू, राजद और बीजेपी के सेकंड लाइन की लीडरशिप इस बात की चर्चा कर रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटेंगे, तो इस बात को खंगालना जरूरी है कि संभावनाएं क्या क्या है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद छुट्टी के दिन केंद्र सरकार बिहार सरकार के लिए एक बड़ा फंड रिलीज करती है। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री लगातार केंद्र पर आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र राज्य के साथ वित्तीय मामले में सौतेला व्यवहार कर रहा है। मुलाकात के बाद सौतेला व्यवहार दोस्ती में, प्रेम में तब्दील हो गया और छुट्टी के दिन पैसा रिलीज किया गया। चलिए, यह भी कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। संभव है कि नीतीश कुमार ने पर्सनली कहा होगा कि भाई हमारे हिस्से का पैसा हमको दे दीजिए, कार्य करने में दिक्कत हो रही है। और नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री को किया, संबंधित विभाग को कहा कि पैसा रिलीज कीजिए, पैसा रिलीज हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा फैक्टर सोचिए, नीतीश कुमार जून 2023 से जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उस समय से जिन सवालों को उठा रहे हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 बैठक खत्म हो गई, या ये कहिए कि 3.5 बैठक खत्म हो गई, और उस सवाल को इस महागठबंधन ने नोटिस नहीं किया। नीतीश कुमार जैसा कद्दावर नेता अपनी इस उपेक्षा को शायद ही बर्दाश्त करे। पटना मीटिंग में ही नीतीश जी कहे थे ना कि अगली बार हम लोग सीट पर बात करेंगे। बेंगलुरु मीटिंग में नीतीश जी चले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं किया। लेकिन कहा गया था कि बेंगलुरु मीटिंग में सीट पर बात होगी। बेंगलुरु मीटिंग में सीट पर बात नहीं हुई। कहा गया कि मुंबई मीटिंग में सीट पर बात होगी, लेकिन मुंबई मीटिंग में भी सीट पर बात नहीं हुई। नीतीश कुमार पटना मीटिंग तक ऐसा लग रहा था कि इस पूरे महागठबंधन के धुरी में है, एक्सेस में है, नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द सभी चीजें हो रही हैं। लेकिन बेंगलुरु मीटिंग के बाद से पूरा गठबंधन नीतीश के हाथ से उस तरीके से निकल गया जैसे मुट्ठी से रेत निकलता है। आज नीतीश कुमार उस गठबंधन के एक हिस्सा हैं, न कि धुरी है। अब एक्सेस पर कौन आ गया? एक्सेस पर आ गए राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव। शायद नीतीश कुमार उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे, न सिर्फ अपने कद को लेकर बल्कि अपनी बातों को भी लेकर। यह एक महत्वपूर्ण कारण दिखता है जिसके आधार पर यह कयास लगाया जाए कि फिर पलटेंगे का। अब तीसरी बात, नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने पार्टी के वर्तमान, पूर्व सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, इवन मंडल अध्यक्ष तक के लोगों से मिल रहे हैं। इसके पहले भी 2 महीना पहले भी मुलाकात का सिलसिला हुआ था, जिसमें हरिवंश आए थे मिलने के लिए। याद होगा जब हरिवंश आए थे तो एक चर्चा शुरू हुई थी कि राजनीति में एक नया चैप्टर फिर खुल सकता है, या ये कहिए कि पुराने चैप्टर को नए तरीके से खोला जा सकता है। इस बार फिर मुलाकात हो रही है, और उस मुलाकात के बाद पटना के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जबरदस्त है कि नीतीश कुमार पर अपनी ही पार्टी के नेताओं का दबाव है कि फिर लौट चले। ये 3 फैक्टर हैं जिसके आधार पर यह कयास लगता है, या इस कयास को बल मिल रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। लेकिन जो मेरी समझ कहती है कि ये उचित समय नहीं है नीतीश कुमार के पलटने के लिए।
भले नीतीश कुमार महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन जिसको कहा जा रहा है उसमें उपेक्षित हैं, बावजूद इसके नीतीश कुमार का हाथ अभी दबा हुआ है। अगर नीतीश कुमार पलटेंगे तो समझिए कि पलटने का माहौल बनाना उन्होंने शुरू किया है। आपको ध्यान में होगा कि नीतीश कुमार के चहेते मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया कि हम भी अपने पार्टी के नेता को देश के शीर्षस्थ पोजीशन पर देखना चाहते हैं। एक तरीके से दबे स्वर में अशोक चौधरी ने, या ये कहिए कि घुमा फिरा कर अशोक चौधरी ने ऐलान किया कि हमारे नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लायक समझो और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानो। यहां से वो पलटने वाली जो बात है उसको धार मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए कि नीतीश कुमार जब पिछले साल पलटे थे तो यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार बबुआ संभालेंगे। बबुआ के पिताजी बिहार संभालवाने के लिए परेशान हैं, लेकिन नीतीश कुमार को जो वादा किया गया था, नीतीश कुमार के बारे में जो चर्चा की गई थी, वो चर्चा परवान नहीं चढ़ी। अब नीतीश के लोगों ने मोर्चा खोला है और सुनने में तो ये भी आया कि कल पटना में जेडीयू ऑफिस के सामने एक पोस्टर लगा था। उस पोस्टर में कहीं न कहीं ऐलान किया गया कि फूलपुर नीतीश कुमार लड़ेंगे और प्रधानमंत्री पद पर इनकी दावेदारी होगी। हम राजनीति के तमाम उन पहलुओं की चर्चा करते रहेंगे और उन विचार, उन लॉजिक को खंगालने की कोशिश करेंगे जिसके आधार पर भविष्य की राजनीति आकार लेगी। आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए लेट्स डिस्कस। धन्यवाद।